सेबी बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी है। एसएमई आईपीओ के नियमों को मंजूरी मिल गई है, जबकि मर्चेंट बैंकरों के नियमों को कड़ा करने के फैसले को भी हरी झंडी दे दी गई है। दावों की परख के लिए परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी के नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर की नियुक्ति के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी मिल गई है। एसएम रीट्स और इनविट्स के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि मार्केट में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रस्तावित पीयूएसटीए नियम को फिलहाल टाल दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, इसको बड़ी ही सरल भाषा में समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जयन गुप्ता जी हैं, पूर्व ईडी हैं सेबी के। सुहास तुलजापुरकर सर हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं लेगासिस के। और हमारे साथ ब्रजेश कुमार हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं जी मीडिया से हमारे साथ। ब्रजेश सर, सबसे पहले तो आपके पास आऊँगा। आज जो मंजूरियाँ मिली हैं उनको ज़रा सरल शब्दों में समझाइए। बिल्कुल दीपक, जो मंजूरियां मिली हैं अभी औपचारिक तौर पर तो नहीं है, यानी ऑफिशियल प्रेस रिलीज आनी बाकी है। लेकिन हमें जो सूत्रों से पता चल पा रही है उसके हिसाब से जो एसएमई आईपीओ को रिव्यू करने का मुद्दा था उसको बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। साथ ही मर्चेंट बैंकर से जुड़े जो रेगुलेशन में बदलाव होना था, उनकी नेटवर्थ को बढ़ाने की बात थी। उनको एक ग्रुप में कितने ज़्यादा लाइसेंस दिए जा सकते हैं, उससे जुड़ा जो नियम था वो भी मंजूर हुआ है। साथ ही जो लोग चाहे रिसर्च एनालिस्ट हों, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हों या एल्गो वाले हों, वो दावे करते हों कि हमारा प्रोडक्ट हमारी स्कीम में सबसे ज़्यादा रिटर्न और अच्छा रिटर्न है, तो इन सारे दावों की परख करने के लिए जो परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी का फ्रेमवर्क था उसको भी बोर्ड ने क्लियर किया है। साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज या क्लियरिंग कॉरपोरेशंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उनको यहाँ सेबी की भाषा में उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ भी उनकी नियुक्ति के नियम को थोड़ा आसान बनाया गया है। साथ ही उनके लिए सिटिंग फीस के अलावा क्या और रेम्यूनरेशन दी जा सकती है, इससे जुड़े नियम को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, ऐसा सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। हालांकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज आना अभी बाकी है। एक जो मुद्दा था, जो बड़ा अहम मुद्दा था और जिसको लेकर बाजार में काफ़ी चिंता भी थी, चिंता इसलिए थी क्योंकि वो नियम बहुत कड़ा हो सकता था अगर बोर्ड उसको इसी स्वरूप में अगर पास कर देता। वो था पुस्टा का फुल फॉर्म ये हुआ कि प्रोहिबिशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ रेगुलेशन। ये रेगुलेशन ऐसा था कि अगर सेबी को शक होता कि किसी ने अनपब्लिश्ड या कहेंगे कि मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई ट्रेडिंग की है और उसने अच्छा मुनाफा कमाया है या घाटे से बचने की स्कीम बनाई है या पंप एंड डंप किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग किया है या फ्रंट रनिंग किया है या म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया है या किसी भी और तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन किया है, तो सेबी जो है उसको बुलाकर ये पूछ सकता था कि ये आपने कैसे क्यों किया। और अगर आदमी वो एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ जांच शुरू होती सेबी की और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती। तो ये काफ़ी कड़ा जो है नियम माना जा रहा था। इस पर ऐसा पता चल रहा है कि बोर्ड का मत ये था कि इस पर और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नियम काफ़ी कठोर था। और नियम तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन अमल की जो बात आती है, बहुत बार खामियां हमने देखा है, इतिहास है कि सारे रेगुलेशन कानून अच्छी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब कहीं अमल में गड़बड़ी होती है तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बड़ी अहम बात कही आपने कि जब नियम तो ठीक है लेकिन उन पर अमल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बात वहीं फंस जाती है जब अमल नहीं हो पाता है। जयन गुप्ता सर, आपके पास आएंगे। सर, आज जो सेबी की बोर्ड बैठक में ये अहम नियमों पर मंजूरियां मिली हैं, आपके नज़रिए से आप इन्हें कैसे देखते हैं? कितना ये और बेहतर करेंगे सिस्टम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल डिस्क्लोजर करना चाहूंगा कि जैसा ब्रजेश जी ने बोला, ये विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है। तो मेरे पास चूंकि विश्वस्त सूत्र सिर्फ आप और ब्रजेश जी हैं, तो जो ये बोल रहे हैं इनके बोलने के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे कोई जानकारी नहीं कि सेबी ने क्या किया। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो एसएमई वाला जो में मार्केट को टाइट करने की बात है, वो एक बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि सेबी का रोल क्या है कि वो जो रिस्क है मार्केट में, रिस्क को ऐसा नहीं कि जीरो कर दें, लेकिन मार्केट के रिस्क को कंट्रोल करें। तो एसएमई में जो एंट्री के लिए थोड़े से नियम कठोर करे गए हैं वो बेटर है। और मुझे इससे लगता है कि थोड़ा सा एसएमई मार्केट में क्वालिटी ऑफ इश्यूज में सुधार आएगा।
बट मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कि आज की जो एसएमई आ रहे हैं वो सब खराब है। कुछ अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, वो हर जगह होगा। बट चूंकि इन्वेस्टर को रिस्क ना लगे तो ये बहुत जरूरी था कि ये टाइट करे जाए। दूसरा जो आप बोल रहे हैं मर्चेंट बैंकर के लिए इशू है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि मर्चेंट बैंकर के रेगुलेशन कितने पुराने हैं। और उस जमाने के वो रेगुलेशन है, जबकि 100 करोड़ का आईपीओ हुआ करता था तो बहुत बड़ा माना जाता था। अब आप 15-15, 20-20 हजार करोड़ का आईपीओ लाते हैं, तो उस हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस की जरूरत थी। तीसरा, आप जो बोल रहे हैं कि जो नियम पास नहीं हुआ, जो बहुत कठोर नियम था, और फिर आपने बोला कि नियम बनाना आसान है बट इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है और उसको फॉलो करना है, मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ। मैं सीधा सा पर इसमें हमेशा जो बोलता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो वीक लिंक है पूरे उसमें प्रोसेस में, वो है जुडिशियल सिस्टम। अगर आप पिछले 20 साल का भी उठा के रिकॉर्ड देखेंगे, 30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपकी उंगलियां ज्यादा हैं कितने एक्शन फाइनली हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेट के द्वारा, वो कम पड़ जाएंगे। कारण सिर्फ यह है कि हम लोग बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, बिल्कुल टेक्निकल इंटरप्रिटेशन करते हैं नियम कानून का। और दूसरी प्रॉब्लम जो है हमें लगती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे सेट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो सेबी को एक लिटिगेंट देखता है। वो बोलता है सेबी एक रेगुलेटर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक गरीब आदमी के अगेंस्ट उसने केस कर दिया, उसको वो लोग करे। जिस दिन ये सारी संस्थाएं सेबी को एक एंटिटी की जगह मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर का फेस देखेंगी, कि जिस मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर को घाटा हो रहा है, जो उनको रिस्क हो रही है, उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट सेबी ने एक्शन लिया है, तो शायद हमारे यहाँ जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी डेटा जो आपके पास एफसिमल है, जो बहुत कम है, वो बढ़ सकता है। सिर्फ जरूरत यह है कि नजरिया बदलने की, कि सेबी नहीं लड़ रहा है, लड़ सेबी रहा है वो मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर के लिए जिनको आपने नुकसान पहुंचाया। जी बिल्कुल। तुलजापुरकर सर, मैं आना चाहूँगा आपके पास। जब ये चर्चा हो रही थी कि पुस्टा को लाने की बात है, और वो भी जब 1 साल पहले जब ये काफ़ी विरोध भी हुआ था इसका कि इस तरह का नियम शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोग जो सिक्योरिटीज़ मार्केट के रेगुलेशन हैं उनको समझने बूझने में काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं। तो ये डिफ़र किया गया है। आप किस तरह से इसे देखना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। अ, देखो, पुस्टा रेगुलेशन डिफर किया गया है, मगर पुस्टा रेगुलेशन की अहमियत को अगर आप हम लोग जाने, तो कहीं ना कहीं तो लीगल जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है सामने। लीगल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से आप अगर देखोगे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसे हम कहते हैं कि उचित संदेह से परे एविडेंशियरी वैल्यू होनी चाहिए, ये ऑन द स्पॉट रेगुलेटर को हर बार ये एविडेंशियरी वैल्यू ऐसी मिलती नहीं है, या फिर ऐसे एविडेंस कलेक्ट करते करते उसका समय निकल जाता है। और जब ऑन द स्पॉट रेगुलेटर बात करता है, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है, कि संभाव्यता किसकी है, ये ऐसे हुआ है, इसका लाइक्लीहुड है क्या, ये संभाव्य है क्या, और संभाव्यता की प्रधानता अगर आप देखोगे, तो इस हिसाब से प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन द स्पॉट रेगुलेटर जैसे किसी भी है, वैसे मानना चाहिए, और ये होना ही चाहिए। अभी ये दोनों के बीच में कहीं तो रिबटेबल प्रिजम्पशन आता है, कि खंडनीय अनुमान की बात आती है, कि आप अनुमान से कर रहे हो कुछ चीज, और फिर आप उसका खंडन करने के लिए जो दोषित आदमी है, जो आरोपी है, उसको आप ये मौका दे रहे हो कि आप किसको किसका खंडन कीजिए। तो पिस्टा रेगुलेशन अगर देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं तो ये दो जूरिस्प्रूडेंस के बीच वाला मिडिल पाथ है, और इससे दिक्कत होने की मुझे कोई जरूरी लगती नहीं है, कि ये जरूरी है कि इससे कोई किसी को दिक्कत हो जाए। अगर आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है और आप इसको आप इसका खंडन करते हो, इसका रिबटेबल प्रिजम्पशन देते हो, तो फिर इसका कोई आगे
शो कॉज नोटिस भी नहीं आएगी या प्रोसिक्यूशन होगा नहीं। तो इस वजह से अगर पोस्टर रेगुलेशन को देखा जाए, ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हैं, गुप्ता जी जो कह रहे हैं, वो बात सही है। गुप्ता साहब तो बड़े एक्सपीरियंस है। उन्हें ये पता है कि एनफोर्समेंट की बात आती है, अमल करने की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें बैकड्रॉप पे चली जाती है क्योंकि एनफोर्समेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पोस्टर रेगुलेशन डिफर किया गया है, बट मेरा ये मानना है कि पोस्टर रेगुलेशन आज नहीं तो कल आना चाहिए। इससे जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स को कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, नॉन मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। इसके परे जाके अगर आप देखोगे कि ये संभाव्य है और ये संभाव्यता की प्रधानता है, तो इसको खंडनीय अनुमान के तौर पे एविडेंस को देखा जाए और फिर आगे की कार्रवाई हो जाए। ये तो मेरा ये पर्सनल ऐसा मानना है कि ये पोस्टर रेगुलेशंस विल गो अ लॉन्ग वे इन एनफोर्समेंट एक्शंस ऑफ सेबी एंड एविडेंशियरी वैल्यू। दूसरी चीज़ जो गुप्ता साहब ने बताई गई है, वो मैं उससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि इसके बारे में कि आज अगर जुडिशरी को आप अगर देखो जाएगा, तो जुडिशरी के सामने जो मामला आता है, उसी को बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट के तौर से वो देखेंगे एविडेंशियरी वैल्यू को, और फिर उसका कन्विक्शन होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट के आधार पे होगा। अ, बाकी 2 चीज़ें जिसके बारे में बात हुई है, जैसे कि एसएमई है, एसएमई तो अभी मैच्योर हो जाएगा। जैसा गुप्ता जी से मैं सहमत हूँ कि गुप्ता साहब ने जैसे बताया कि एसएमई का आजकल थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि देयर आर मिसक्रिएंट्स हू वर टेकिंग द एंटायर मार्केट टू रैंसम। देयर आर फ्यू मिसक्रेंट्स बट फ्यू ऑफ देम वेर क्रिएटिंग हैवॉक इन एसएमई। हमने देखा हुआ है कि वैल्यूएशंस किस तौर पे जा रहे थे एसएमई के, और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस होने के बावजूद भी आपको करोड़ों के, हजारों करोड़ों के वैल्यूएशंस मिल रहे थे एसएमई को। तो ये बात सही नहीं थी, कहीं ना कहीं तो ये मार्केट को खल रही थी। और इसके ऊपर जो प्रावधान बनाए गए हुए हैं, समझो अगर 1 लाख से ज़्यादा करके 2 लाख या 4 लाख, आज हमें पूरी प्रेस की जानकारी है नहीं कि एग्जैक्टली कैसे रेगुलेशंस आए हुए हैं, मगर इसको टाइटन करने की ज़रूरत थी और वो किया गया है। मर्चेंट बैंकर के हिसाब से अगर आप देखे जाओगे, तो अगर इनका स्कोप कम होते जा रहा है, तो ऐसे लगता है कि जो कंसल्टेशन पेपर से मालूमात होती है कि इनका स्कोप थोड़ा कम किए जा रहा था, और ये स्कोप कम करना मुझे तो उचित नहीं लगता है। इनका स्कोप वाइडन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई-कोई एक्टिविटीज़ ऐसी होगी कि जो अनरेगुलेटेड स्पेस में जाएगी। ना सेबी रेगुलेटर होगा, ना कोई और रेगुलेटर होगा। जैसे कि प्री आईपीओ मेज़ानाइन फंडिंग होती है, प्रमोटर्स फंडिंग होती है, शेयर प्लेज और एनसीडी के आधार पे फंडिंग होती है। इसमें कोई गारंटी की बात आती है या नहीं आती है, ये जाँच करने वाली बात है। मगर ये है कि इसका स्कोप अगर आप लिमिट करोगे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आज रेगुलेशन के बाहर जाएँगी, और वो रेगुलेशन के बाहर जाने वाली एक्टिविटीज़ होगी, वो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड होगी, क्योंकि कोई रेगुलेटर है नहीं भैया देखने के लिए। कह रहे हैं आप, स्पेशली प्री आईपीओ की। हर रेगुलेटर ये देख रहा है कि मेरी जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो क्या किसी दूसरे एरिया में जा कर के तो काम नहीं कर रही, उसको मेरे ही दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ये बात सही कर रहे हैं। और ये मर्चेंट बैंकर्स को लेकर भी सेबी की जो पिछली बोर्ड मीटिंग थी उसमें भी बाकायदा इसका दायरा तय किया गया है कि वो क्या काम करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे। गुप्ता सर, मैं एक बार आपके पास वापस आना चाहूँगा। सर, ये जो परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी का जो फ्रेमवर्क था, जिसकी काफ़ी लंबी तैयारी की गई थी और ये लग रहा था कि जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सितंबर बोर्ड मीटिंग में हो नहीं पाया, अब ये हो गया। इसका सर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या देखेंगे आप निवेशकों के लिहाज से? देखिए ब्रजेश जी, मुझे इसका, मैंने चूंकि पढ़ा नहीं हुआ है, मुझे देखा भी नहीं कि क्या एक्चुअली कर रहे हैं, बट सीधी सी बात है कि एक एक आम आदमी के लिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैंने ये कर दिया। अब मेरे क्लेम का वैलिडेशन क्या है कि मैंने ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो मेरा क्लेम है उसमें सच्चाई क्या है। तो अगर सेबी ये कर रहा है तो मेरे हिसाब से मार्केट के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं एक बात का, जो सुहास ने बोली, मैं उसका
और उत्तर देना चाहता हूं कि मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कि जजेज अपना काम नहीं कर रहे हैं, बट मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम जुडिशियल आउटपुट देखें, जो आउटकम हो रहा है इतने लिटिगेशन का, उससे हमको ये बिल्कुल लगता है कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट सबसे स्टेबल मार्केट है, वहां पे बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं जाता है। प्रॉब्लम वहां पे मेरी है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अपनी एनफोर्समेंट में एंड जुडिशियल में। और जुडिशियल का मैं हमेशा से सीधा होता है, मेरे पास बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक कंपनी हुआ करती थी DSQ स्क्वायर, सॉफ्टवेयर की कंपनी हुआ करती थी। उसके अगेंस्ट सेबी ने ऑर्डर पास किया कि 745 करोड़ रुपए आप वापस कीजिए इन्वेस्टर के। सैट ने वो ऑर्डर माना, लेकिन फिर उसके बाद बोला कि लिस्ट दे सेबी दिनेश डालमिया को कि किस किस का पैसा नुकसान हुआ है, तो दिनेश डालमिया उन्हीं लोगों को पैसा वापस करेगा। तो क्या हुआ, सेट ने अपने ऑर्डर से जो चोर था, जिसने चोरी करी थी, उसको कस्टोडियन बता दिया स्टोलन फंड का। एज ए रिजल्ट वो आज तक पैसा नहीं मिला है। तो मेरा यह कहना कि कहीं ना कहीं जजेस को ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द बैलेंस। अगर हमारे 10 लाख इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है और एक आदमी ने नुकसान पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं अपने को इंटरप्रिटेशन लॉ का सिर्फ लेटर में नहीं करना पड़ेगा, स्पिरिट में करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट इज। बिल्कुल सर, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही कि बड़े स्तर पर जो निवेशक हैं उनके हितों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए बजाय इक्का दुक्का के। खैर, कई अहम बदलाव हैं, कई अहम नियमों में मंजूरियां मिली हैं जो आम निवेशक से लेकर पूरे सिस्टम के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका।